हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करने वाले हैं फर्मेट्स लिटिल थ्योरम को। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमारे पास p क्या है, एक प्राइम नंबर है और जीसीडी ये क्या है, जीसीडी हम लोग ले रहे हैं कोई भी एक इंटीजर a और p के बीच, तो वो क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्मेट्स क्या बोल रहा है कि a टू द पावर p माइनस 1 कन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडुलो p। ठीक है, इसे चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं और a टू द पावर p कन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हो सकता है। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक रिजल्ट्स को यूज करेंगे। ठीक है, सो क्या है कि वी नो दैट कि लेट्स से कि x1 हमारा और x2 हमारा दो कोई नंबर है, x1 और x2 दो कोई नंबर है और इसका हम लोग पावर कोई भी एक नंबर लेट से प्राइम ही हम लोग यहाँ पे लेके कंसीडर कर रहे हैं कि टू द पावर p कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हम लोग ये जानते हैं कि a प्लस बी टू द पावर n जब भी होगा तो बाइनोमियल में हम लोग इसे ऑपरेट करेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा x1p पहला। ठीक है, सेकेंड में क्या आ जाएगा कि जो भी यहाँ पे नंबर है उसका परमुटेशन लेंगे फिर 1 के साथ, लेकिन यहाँ पे ये जो परमुटेशन का डिनोशन है इसमें p दिख रहा है तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ना लिख के हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये p, तो ये क्या हो गया कि हम लोग परमुटेशन ले रहे हैं जिसमें n एंट्रीज में से 1 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसमें ये आ जाएगा x1 टू द पावर p माइनस 1 एंड x2 टू द पावर 1 प्लस फिर परमुटेशन ले रहे हैं p2, ये क्या हो जाएगा x1 टू द पावर p माइनस 2 एंड x2 स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा एंड जाएगा ये p अप टू p माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये x1 आ जाएगा एंड x2 टू द पावर p माइनस 1 एंड प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा x2 टू द पावर p आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें तो हम लोग क्या मिल गया, बेसिकली x1 प्लस x2 टू द पावर p इज इक्वल्स टू ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या है x1p प्लस x2 टू द पावर p। अब यहाँ पे ये सारा टर्म क्या है, ये परमुटेशन का टर्म है। तो जैसे इसे ऑपरेट करेंगे, जैसे p में से 1 सेलेक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, वैल्यूज p आ जाएगा, तो यहाँ पे p आ गया, यहाँ p इंटू p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो समथिंग आएगा। तो ये जो सारा टर्म हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जितना परमुटेशन वाला टर्म है उस सारे टर्म में हमारा एक p टर्म तो कॉमन रहेगा, सारे टर्म में p तो हमारा प्रोडक्ट में रहेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि टर्म्स कंटेनिंग p, कि ये बाकी जितना टर्म है सब में p हमारा कंटेंट है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मॉड्यूलो ऑपरेट करेंगे और जैसे मॉड्यूलो ऑपरेट करेंगे तो जहाँ जहाँ p का टर्म होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये सारा टर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग वही करने वाले हैं कि x1 प्लस x2 टू द होल पावर p ये कन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पे इक्वल टू था बट अब हम लोग क्या ले रहे हैं, कन्ग्रुएंट ले रहे हैं और किसके, तो हम लोग क्या करें मॉड्यूलो p ले रहे हैं। तो मीन्स जब हम लोग ये जो टर्म है इसे p से डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा। तो x1 टू द पावर p प्लस x2 टू द पावर p, तो हमारा ये क्या आ गया, मॉड्यूलो के टर्म में आ गया। ओके, ये तो हम लोग देखें दो टर्म के लिए, बट इसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। सो यहाँ पे वो हम लोग यूज करेंगे वी ऑल्सो नो दैट कि अगर x1 प्लस x2 अप टू क्या ले लें, xa ले लें, इसका पावर अगर हम लोग p करें ये भी कन्ग्रुएंट होगा, सारे पे ये पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1p प्लस x2p प्लस अप टू xap मॉड्यूलो p। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, क्या हुआ कि ये जो रिजल्ट था उसे हम लोग एक्सटेंड कर दिए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे x1 x2 xa है, सबको वैल्यू हम लोग 1 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो पुट x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू xa इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस अप टू a टाइम्स 1 टू द होल पावर p congruent to 1 to the power p 1 to the power p
1 to the power p एंड मॉड्यूलो p। तो यहाँ पे 1 + 1 अप टू कितना टाइम्स है, a टाइम्स है। तो इसका कितना मतलब हो गया कि ये a to the power p आ गया कंग्रुएंट टू 1 + 1 अप टू a टाइम्स। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, a मॉड्यूलो p। तो ये जो हम लोग जो सेकेंड जो लिखे थे a to the power p कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, वो हमारा प्रूव हो चुका है अभी तक। ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं और काफ़ी सिंपल प्रूव है हमारा ये। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूव कर दिया। अब हम लोग को जाना है कि a to the power p - 1। तो ये हम लोग तब करेंगे जब हम लोग ये पहले ये चीज़ कंक्लूड कर लें कि ये जो a और p है, मीन्स p a को डिवाइड नहीं करेगा। अगर p a को डिवाइड कर दिया तो ये तो 1 हो जाएगा ना। ठीक है, 0 हो जाएगा डिवाइड करेगा तो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं। तो पहले हम लोग को ये देखना हो कि p a को डिवाइड नहीं करेगा। उसके लिए स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारा जो GCD है, GCD a और p का कितना आएगा, 1 आएगा। सिंस GCD ऑफ a और p इज इक्वल्स टू 1 एंड हेंस हम लोग ये क्या कर सकते हैं, जब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो हम लोग a to the power p डिवाइडेड बाय a कंग्रुएंट टू a अपॉन a मॉड्यूलो p से लिख सकते हैं। क्या किए, a से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ये क्या आ गया, a to the power p - 1 कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ये क्या आ गया, a to the power p - 1 कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। तो ये हमारा यहाँ पे थ्योरम प्रूव हो गया। तो थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम तो काफ़ी सिंपल है। और इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्स ऑफ फर्मेट्स लिटिल थ्योरम मे नॉट ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्स स्टेटमेंट इसका क्या होगा। तो अगर ये लेट से कि ये स्टेटमेंट किसी भी टर्म के लिए एग्जिस्ट हो रहा है तो हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि GCD a और p का जो होगा, मतलब ये चीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं कि GCD a p का 1 है और ये चीज़ ट्रू है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि p क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम होगा। ठीक है, तो इफ़ a to the power p - 1 कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, then p may not be प्राइम, कि p जो है वो प्राइम नहीं भी हो सकता। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देके इस चीज़ को ट्रू करते हैं कि 2 to the power 340 हम लोग देखेंगे ये कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 341। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि 3 to the ये जो है ये होल्ड कर रहा है। ओके, और यहाँ पे ये जो 341 है ये प्राइम नहीं है, बट 341 इज इक्वल्स टू, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 11 × 31, 11 × 31 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 341 क्या है, प्राइम नहीं है, इज नॉट प्राइम। तो हम लोग ये याद रखना है कि फर्मेट्स लिटिल थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं है, और इसके लिए एक ये जो एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।